एक को तो मैंने देखा कूद रहा था जैसे खीले भुन नहीं हूं, खीले खीले देखिए आपने बुनती हुई कूदती है ऐसे कूद रहा। मैंने कहा भाई हो क्या गया? बोले हुसैन की सवारी आ रही है। हाय 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 माज़अल्लाह, हुसैन इतना खाली है कि इस जालिम के ऊपर आ रहा है। साल ना बुलाओगे इतने ही तो कर लोगे। अरे भाई मुझे कौन सी इमामत करना है कि तब मुझे नमाज से हटा दोगे? भाई मैंने अगले साल नहीं बुलाओगे, बात खत्म, कहीं और चले जाएगा। मगर बात हक कहना चाहिए यार। 10 बात हकीकत है। 10 दिन में तो तू बन गया हुसैनी, 355 दिन कहाँ जाएंगे भाई? है ना फजर है, ना ज़ोहर है, ना असर है, ना इशा है, ना मगरिब है। बताओ मुझे। ना नमाज नहीं पढ़ता मगर हुसैनी बहुत बड़ा बन जा। नमाज ना पढ़े, नमाज की तो बात ही नहीं है, मगर हुसैनी तो इतना बड़ा बन जा कि पूछो मत। एक को तो मैंने देखा कूद रहा था जैसे खीले भुन नहीं हूं, खीले खीले देखिए आपने बुनती हुई कूदती है ऐसे कूद रहा। मैंने कहा भाई हो क्या गया? बोले हुसैन की सवारी आ रही है। हाय 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 माज़अल्लाह, हुसैन इतना खाली है कि इस जालिम के ऊपर आ रहा है। अरे मुझे बताओ यार, हुसैन की सवारी आती तो बरेली के ताज शरिया पे आती। बात है नहीं है ना, बगदाद के गौसे आजम पे आती। इन लोगों पे पहले बड़े बड़ों पे आती ना, फिर आती छोटे मोटे मौलवियों पे। इसका तो नंबर जब भी ना आता। यहाँ आ जाता, मुझे बताइए, इसका तो नंबर जब भी ना आता। अगर सवारी आती होती तब भी, लेकिन जब उन पे ना आ रही तो मियां इन पे कहां से आ जाएगी? है? और लोग इतने सीधे, औरतें बड़ी सीधी बस खड़ी हैं, हजरत बस दुआई कर दी, बस बिल्कुल सोच रही है, बिल्कुल माज़अल्लाह। हमारी माँ बहनों की ईमान बहुत कमजोर हो गई। वो भी खुराफातों से उन्हें चैन नहीं है। पहले तुझे ने क्या क्या करती थी, हूरे बना के निकालती थी गाँव में। हूरे चच्चा देगी थी हूरे, हाँ हूरे बनती थी। और उसके बाद में वो तमाम जिताइयां होती थी, इस महल्ले की हूर, उस महल्ले की हूर। और अब जब वो आती है ना आशूरे की रात, तो गल्ले भर के रख लेती हैं शरबतों के। उन्हें पकड़ के कहती हैं ये हमारी मन्नत पूरी करेंगे, घूम गए तो। समझ रहे हैं? वो पकड़ के खुद ही घुमाने गले में कोई मोटर थोड़ी रखी है यार के घूम रही है। मुझे बताओ उसमें मोटर लगी है जो घूम रही है? कहां से घूम जाएगा गल्ला? खुद ही घुमा दिया पकड़ के। खाली के यार खुराफात है, खाली के ड्रामे। अगर मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख है, रोजा रखो, ये रसूल अल्लाह से भी साबित है। 10 मुहर्रम का रोजा रखो। क्या करो? 10 मुहर्रम का रोजा रखो, ये रसूलुल्लाह से भी साबित है। रोजा रखो, आप 10 मुहर्रम को रोजा रखो, नमाज पढ़ो, कुरान खानी करो, और फिर दुआ करो। जो दुआ कभी कबूल ना हो वो 10 मुहर्रम में कबूल होती है। सुन लीजिए, जो कभी कबूल ना हो, ये जुमला इसको हल्के मत लेना, समझ लेना। जो दुआ कभी कबूल ना हो वो कब होती है? 10 मुहर्रम में। और हमारे यहाँ क्या होता है, जो खुराफाती कभी ना बने वो 10 मुहर्रम में बनता है। हजरत आदम ने 300 साल तक आसमान की तरफ नहीं देखा, शर्म की वजह से चेहरा उठा के जब जमीन पे आपको भेजा गया था 300 साल तक। लेकिन हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो 10 मुहर्रम था। हजरत यूसुफ के भाइयों ने कुएं में फेंका यूसुफ को, यूसुफ जब कुएं से निकाले गए 10 मुहर्रम था। हजरत यूनुस को मछली ने निगल लिया, जब मछली से निकले तो 10 मुहर्रम था। लोगों जरा गौर कर लो, हजरत नूह की कश्ती चूटी पहाड़ पे लगी तो 10 मुहर्रम था। अगर तुम्हारी कोई बीमारी दूर नहीं होती तो 10 मुहर्रम को बीमारी की शिफा के लिए दुआ करो। बच्चे पैदा नहीं होते तो नेक औलाद के लिए दुआ करो। बच्चों के रिश्ते नहीं होते तो अच्छे रिश्तों के लिए दुआ करो। कारोबार नहीं चलता तो अच्छे कारोबार के लिए दुआ करो। जो दुआ कभी कबूल नहीं होती वो 10 मुहर्रम में होती है, और जो काम कभी नहीं होता अल्लाह 10 मुहर्रम में कर देता है। उसकी रहमत को जोश आता है। बड़े बड़े काम इसी तारीख में। करबला में हुसैन का सर भी इसी तारीख को कटा। समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह अल्लाह गौर करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना तशरीफ ले आए, लंगर खाना बना दिया। क्या बना दिया? अगर हुसैनी हो तो बस्ती के गरीबों का ख्याल करो। तेरी बस्ती में कोई गरीब ना रह सके,
तेरी बस्ती में किसी गरीब की ऐसी जवान बेटी न रह सके कि उसका निकाह वक्त पर ना हो जाए। ये है हुसैनियत। लंगर खाना बनाया, लोग शहरी आते खाते जाते, देहाती आते खाते जाते, अपने आते खाते जाते, गैर आते खाते जाते, लोग जो भी आता खाता जाता। ये काम चल रहा था। ये काम हुसैन का बेटा ये काम कर रहा था। हुसैन का बेटा ये काम कर रहा था। हुसैन के बेटे ने कोई ताजिया नहीं बनाया ना, और ढोल तो जायज ही नहीं है। लेकिन कुछ बुजुर्गों से ताजिया साबित है, तो हम भी कहते हैं भाई जैसा बुजुर्गों ने बनाया ऐसा तू भी बना ले। बात समझिए मेरा। मैं ऐसा नहीं कि मैं ताजिए के बिल्कुल मुखालफत, ना सही ताजिए की मुखालफत मैं कभी नहीं करता हूं, ना आला हजरत ने की है। आला हजरत ने जुमला लिखा मुरव्वजा ताजियेदारी हराम है। मुरव्वजा में ये खुराफाते हैं, जितने भी है ना ये खुराफाते जो मैंने बताए ये हैं। अगर कोई नक्शे करबला रोज़े इमाम का नक्शा बना ले और एक जगह रख के ज़ियारत कर ले, जायज़ है। इसकी मुखालफत मैं नहीं करता, ना आला हजरत ने की, ना कोई मौलवी कर सकता, जायज़ है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी ऐसे ताज़िये की मुंबई में जाके ज़ियारत फरमाते थे। आला हजरत के जो बेटे हैं, समझ रहे हैं आप, जैसे आप मदीने शरीफ का नक्शा बना लेते हैं, मस्जिद नबवी का तुम्हारे घरों में लगे होते हैं गुम्बद खजरा का नक्शा, काबा शरीफ का नक्शा होता कि नहीं होता, ऐसे ही करबला का नक्शा बना सकते हो। मगर ये नहीं है कि लाल किला, कुतुब मीनार ताजियों में हो रहे कि नहीं होते। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, जानी क्या क्या यार। इससे ताजिए से क्या मतलब? ताजिए का मतलब ये है कि जब ताजिया देखो तो करबला याद आए, ताजिया देखो तो हुसैन याद आए, और जब हम लाल किला देखेंगे तो शाहजहां याद आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कीड़े ये भी नबी का जिक्र सुनने आ रहे हैं, सब 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 नबी का जिक्र सुनते हैं। बस आप सुनते रहे, मैं सुना। आप जैसे बैठे ना ऐसे सुनते रहे, मैं बड़ी काम काम की बातें सुना के चला जाऊंगा। आप इधर उधर हुए ना तो मेरी तकरीर इधर उधर हो जाएगी। असल में रटी हुई तकरीर आज तक नहीं की मैंने। मैं मजमे से जुड़ के बोलता हूँ, मजमा जुड़ा रहता है तो मैं बोलता रहता हूँ, मजमे का जॉइंट खत्म हो जाता है तो रुक जाता हूँ। ताजिया इस हद तक जायज है, मैंने बता दिया। आपने मसला समझ लिया कि नहीं समझ लिया? ये वाला ताजिया जायज है, वो एक जगह रख लिया जाए ज़ियारत। और ज़ियारत भी जब मर्द कर रहे हो तो औरतें ना हो, औरतें कर रहे हो तो मर्द ना हो, है ना। और करबला में सेव परमल औरतें भी चढ़ा रही हैं, मर्द भी वहीं चढ़ा रहा है ना। औरतें भी चढ़ाना है सेव परमल। हाँ, बुरके बुरके पहन के खूब खचेड़ रही होती हैं करबला में। हाँ, चाउमीन गोलगप्पे पकौड़ी वहीं जाकर मजा लगे ही नहीं करबला में, समझ रहे हैं आप। हाँ, ढोल तो जायज ही नहीं है किसी भी कीमत, कोई सा भी, छोटा हो मोटा हो, घर में बजा ले या बाहर बजा ले, ढोल तो जायज नहीं ना, कहीं से कहीं तक नहीं। कव्वालियां पहले होती थी, जायज है कव्वाली, आज भी जायज है, मगर ये ढोल वाली जायज नहीं है, मज़ामीर वाली जायज नहीं है। कलाम होते थे उसमें सूफियाना, निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में भी होती थी और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में भी होती थी, मगर मियां होने वाली होती थी। अब तो सोनू निगम को बुला के कव्वाली पढ़वा तो कैसे हम मान लेंगे? बात है क्या नहीं है? अब तो सोनू निगम को बुला के कहकर साहब कव्वाली पढ़ेंगे, सोनू हम कैसे मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। पहले बावुजू होते थे, बाशरा होते थे, इमामा शरीफ बांध के फिर बैठ के कव्वाली पढ़ते थे। ये मज़ामीर नहीं होते थे, कलाम होते थे सूफियाना। वो कव्वाली आज भी कर लो, जायज है। कहने भाई मौलवी कव्वाली की मुखालफत कर रहे हैं। यार हम कव्वाली की नहीं मुखालफत कर रहे, खुराफात की मुखालफत कर रहे हैं। जी बेशक। अरे भाई बात समझ रहे, नहीं समझ रहे हो तो और समझा दूं मैं आपको। अच्छा तो और समझा दूं, सुनिए। पानी तो ठीक है, जायज है, पानी ठीक है, जायज है। थोड़ी सी शराब डाल लो उसमें। अब को मौलाना तुम पानी की मुखालफत कर रहे हो यार, और भैया तेरी शराब की मुखालफत कर रहे हैं। जी बेशक। ये जो तुमने चंद कतरे इसमें टपका लिए, जी जी, पानी है तो जायज है, तूने इसमें चंद कतरे भी डाल लिए ना तो तू क्या है तो पानी। अरे कैसा पानी है? शराब क्यों डाली, है ना। बस मामला बस झगड़ा यहीं पर है। कव्वाली वो वाली जायज, ताजिया वो वाला जायज, मगर वही वाला हो। खेत तो खेत, किसी का घर तो घर, किसी के बाल को भी तकलीफ ना हो तेरे ताजिए से, ये है। जी
बात समझ गए कि नहीं समझ गए आप? हाँ, एक बार जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कुछ काम की बातें बताकर जाना चाहता हूँ, मैंने बता दी आपको, अब आगे सुनिए। 1 घंटा तकरीर हो चुकी, बल बहुत जल्दी से सुनिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लंगर खाना बनाया, वो लंगर खाने पे लिख दिया हुसैनी लंगर खाना। अपने आओ खाते जाओ, खैर आओ खाते जाओ, शहरी आओ खाते जाओ, देहाती आओ खाते जाओ, जो आओ खाता खाता जाए, इसलिए कि मैंने बाबा के नाम पे ये लंगर खाना बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शुहदाए करबला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, उलमाए किराम। बहुत खूब। अब ये बताओ मुझे कि ये कहां से जायज हो जाएगा? एक गांव में 1.5 लाख का ताजिया बना और 6 महीने से इमाम की तनख्वाह न गई थी। ये कहां से यार जायज हो जाएगा? मुझे बताइए। ताजिया 1.5 लाख का बना और तनख्वाह इमाम की 6 महीने से ना गई। पता निकाला तो बोले हजरत चंदा इमाम से भी लिया, तनख्वाह दी है नहीं दी है, चंदा लिया। देगा कैसे नहीं यार? जब जहां 20 लोग इकट्ठे हैं, गरीब इमाम क्या करेगा बेचारा? जबरदस्ती लेते हैं, डंडे लेके घूमते हैं, देगा कैसे नहीं? देगा कैसे नहीं? गुंडे टहलने ना, ये हुसैनियत है, खुदा की कसम नहीं है ना। जितना तेरे पास था तो उसके हिसाब से बस बात करता, इससे आगे तो क्यों लोगों को जरूर कर रहा? लंगर खाना चल रहा था, लंगर खाना चल रहा था, मुहर्रम में भी, मुहर्रम के अलावा में भी। अब सुनो आगे, अब आगे सुनिए। मैं जो तारीख पढ़ रहा हूँ ना, ये अक्सर ये तारीखें सुनने को नहीं मिलती है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आपने शहादतें बस हद तक सुनी होंगी, वो शहीद हुए अली अकबर, शहीद हुए अली असगर के तीर लगाइए, बस सुनते हैं। 10 मुहर्रम हो जाती है, उसके बाद लोगों के जोश खत्म हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। ना किसी को सुनाने का टाइम, ना किसी को सुनने का टाइम। फिर